एक दिन श्याम और रतन नाम के दो दोस्त पुलिया पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अरे रतन, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। मैं दोबारा से पिता बनने वाला हूँ। अरे वाह मेरे भाई, अब तो पार्टी होनी चाहिए, पार्टी। फिर श्याम और रतन वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे माया, तुम्हें पता है रतन फिर से बाप बनने वाला है। मजा आ गया उसकी बात सुनकर, बहुत ही अच्छा लगा है। श्याम की बात सुनकर माया को गुस्सा आ जाता है और वो श्याम को गुस्से में बोलती है, तुम्हें तो दूसरों के ही बच्चे अच्छे लगते हैं, खुद तो कभी बाप बन नहीं पाए, दूसरों के लिए ताली पीटते रहोगे क्या जिंदगी भर? कुछ अपने बारे में भी तो सोचो। माया मेरी रानी, तुम भी ना गुस्से में कुछ भी बोलती हो। अरे जब हमारे बच्चे होने होंगे हो जाएंगे, अब हम क्या कर सकते हैं? कोशिश तो हम कर ही रहे हैं ना। फिर श्याम और माया सो जाते हैं। अगली सुबह माया कुएं में पानी भरने जाती है। वहाँ उसे रतन की पत्नी सोना मिलती है। सोना के साथ उसकी सहेली भी होती है। माया सोना को बच्चे के लिए बधाई देने लगती है। सोना बहन, कल श्याम जी मुझे बता रहे थे तुम माँ बनने वाली हो, बधाई हो। इससे पहले सोना कुछ बोलती, उसके साथ खड़ी उसकी सहेली जिसका नाम पूजा होता है बोलती है, तुम क्या जिंदगी भर बधाई देती रहोगी, खुद कब माँ बनोगी? कहीं तुम बांझ तो नहीं हो ना? हाँ। पूजा की बात सुनकर माया को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। उधर सोना भी पूजा को माया से किए गलत व्यवहार के लिए डांटती है। माया को पूजा की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो सोना और पूजा से बदला लेने की ठान लेती है और काला जादू की किताबें पढ़ने लगती है। समय बीतता जाता है। सोना का बच्चा होने वाला होता है। सोना रतन से बोलती है, रतन, मुझे कई दिनों से बहुत ही डरावने सपने आ रहे हैं, जैसे कोई चुड़ैल मेरे पेट में घुसने की कोशिश कर रही हो। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम भी ना सोना, तभी कहता हूँ ज्यादा भूतिया फिल्में और कार्टून मत देखा करो। अरे कुछ नहीं है, बस तुम खुश रहो, सब ठीक होगा। फिर धीरे धीरे सोना की डिलीवरी की तारीख आ जाती है। रतन एक दाई जिसका नाम लक्ष्मी होता है उसे बुलाकर लाता है और कमरे के बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगता है। क्या होगा इस बार, तो ना जाने मेरा मन भी घबरा रहा है। हे भगवान, हम पर अपनी नजरें बनाए रखना। थोड़ी देर में लक्ष्मी बाहर आती है। उसके शरीर में चारों तरफ खून ही खून लगा होता है। ये देखकर रतन घबरा जाता है और पूछता है, लक्ष्मी मौसी, ये सब क्या है? क्या हुआ? सोना तो ठीक है ना? लेकिन इससे पहले कि लक्ष्मी कुछ कहती, एक बच्ची उसके पीछे से उड़ती हुई आती है। उसके 3 सर और कई सारे हाथ होते हैं। वो लक्ष्मी की गर्दन से चिपक कर उसका खून पीने लगती है। लक्ष्मी जोर से चिल्लाती है, रतन, तेरे यहाँ चुड़ैल पैदा हुई है, ये तो कोई शैतान है, मार डालेगी ये सबको, बचा मुझे। लेकिन इससे पहले कि रतन कुछ करता, वो चुड़ैल बच्ची लक्ष्मी को मार डालती है। रतन बच्ची के सिर पर डंडे से वार करता है, लेकिन बच्ची को कुछ नहीं होता। वो बच्ची गुस्से में रतन की तरफ बढ़ती है। तभी वहाँ सोना आ जाती है। सोना को देखकर बच्ची शांत हो जाती है और सोना की गोद में चली जाती है। रतन ये सब देखकर डर जाता है और सोना से बोलता है, सोना, ये सब क्या हो रहा है? ये तो कोई चुड़ैल है जो तुम्हारी कोख से पैदा हुई है। इसने लक्ष्मी दाई को भी मार डाला। हमें इसे मार डालना चाहिए, इससे पहले ये कोई और गड़बड़ करे। रतन की बात सुनकर सोना बोलती है, नहीं नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रतन? ये जैसी भी है मेरी बेटी है, मैं इसकी जान नहीं ले सकती। हो सकता है लक्ष्मी दाई ने कोई हरकत की हो जो इस बच्ची को पसंद नहीं आई हो। फिर रतन चुपचाप लक्ष्मी दाई की लाश को दफना देता है। अगले दिन श्याम रतन से मिलता है और बच्चे के बारे में पूछता है, अरे रतन भाई, क्या हुआ? कुछ बताया नहीं तुमने? तुम्हारे तो बच्चा होने वाला था ना? हाँ, होने वाला तो था, लेकिन कल दाई ने बताया कुछ और समय लगेगा। ऐसा कहकर रतन वहाँ से चला जाता है। उधर रात होते ही वो शैतान बच्ची जाग जाती है और खून की मांग करने लगती है। खून चाहिए मुझे खून लाकर दो, भूख लगी है, नहीं तो मैं इस औरत का ही खून पी जाऊंगी। रतन ये सब देखकर डर जाता है और बच्ची से बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं लाता हूँ खून तुम्हारे लिए। रतन खून लेने चला जाता है और थोड़ी देर में एक कटोरे में खून लेकर वापस आ जाता है। वो शैतानी बच्ची खून पीकर सो जाती है। फिर तो मानो ये रोज की बात हो जाती है।
लड़की रोज खून पीने के लिए रतन को धमकाती और रतन किसी न किसी जानवर का खून लेकर आ जाता। एक रात जब रतन खून लेने के लिए जा रहा होता है तभी उसे श्याम देख लेता है। अरे ये रतन इतनी रात में चाकू और कटोरा लेकर कहाँ जा रहा है? क्या चक्कर है? इसका पीछा करना पड़ेगा। श्याम रतन का पीछा करने लगता है। रतन एक बकरी के पास जाकर रुक जाता है और चाकू से वार करने जा ही रहा होता है कि तभी श्याम वहाँ आ जाता है और बोलता है, अरे रतन, क्या हुआ? तुम इस बेचारी बकरी को क्यों मार रहे हो? बताओ, नहीं तो मैं अभी गांव वालों को बुला लूंगा। श्याम की बात सुनकर रतन रोने लगता है और रोते रोते सारी बात श्याम को बता देता है, जिसे सुनकर श्याम रतन से बोलता है, मुझे माफ कर दो रतन, मुझे नहीं पता था तुम इतनी मुसीबत में हो। तुम चिंता ना करो, इस मुसीबत में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी तुम जैसा वो शैतान बच्ची कह रही है कर दो, हम सुबह इस समस्या का हल खोजेंगे। फिर रतन उस बकरी को मारकर उसका खून उस लड़की को पीने के लिए दे देता है और लड़की भी खून पीकर खुश हो जाती है। अगली सुबह रतन और श्याम मिलकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर तांत्रिक बोलता है, बेटा रतन, तुम्हारी बच्ची पर किसी ने काला जादू किया है और उसी काले जादू की वजह से उस बच्ची के शरीर में चुड़ैल का वास हो गया है। कुछ करो बाबा, मेरी बेटी और मेरे परिवार की जान बचा लो। वो शैतान हमारी जान ले लेगी। उस चुड़ैल की वजह से मेरे हाथों भी बहुत गलत काम हो रहे हैं, बहुत गलत काम हो रहे हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, हम तुम दोनों के साथ चलते हैं। फिर तांत्रिक रतन के घर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन उनको बहुत जोर से झटका लगता है और वो दूर जाकर गिर जाते हैं। ये काला जादू सिर्फ बच्ची के ऊपर ही नहीं बल्कि इस घर के ऊपर भी हो रखा है, तो मुझे अंदर जाने से रोक रहा है। पहले मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि ये काला जादू किया किसने है। ऐसा कहकर तांत्रिक ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद आंखें खोलते हैं और श्याम की ओर देखते हुए बोलते हैं, बेटा, ये सब तुम्हारी पत्नी का किया धरा है। उसी ने अपने काले जादू से इस बच्ची को ऐसा बना दिया है। उसी को बुलाकर लाना होगा और उससे ही जानना होगा उसने ऐसा क्यों किया है। ये सुनकर श्याम गुस्से में अपने घर की ओर जाता है और माया को पकड़कर ले आता है और बोलता है, पागल औरत, बता ये तूने क्यों किया? एक बेकसूर बच्ची और पूरे गांव वालों की जिंदगी खतरे में क्यों डाली? बता नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। श्याम को यूं गुस्से में देखकर माया डर जाती है और डरते डरते बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं बदले की आग में अंधी हो गई थी। उस दिन कुएं पर सोना और पूजा ने मुझे कुछ अपशब्द कहे, इसलिए मैंने उसका बदला लिया। कोई भी बदला इंसान की जान से बढ़कर नहीं हो सकता। तुमने गलती की है और तुम्हें ही इसे ठीक करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी और अपनी दोनों की जान ले लूंगा। तभी तांत्रिक बोलते हैं, बेटा, ये तो काला जादू है और इसकी कोई काट नहीं है। ये वापस नहीं लिया जा सकता। या तो अब उस बच्ची को मरना होगा, नहीं तो किसी और को ये जादू अपने ऊपर लेना होगा। तभी वो शैतान बच्ची भी घर से बाहर आ जाती है। तुम सब मुझसे छुटकारा पाने आए हो, लेकिन तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। अब मैं सबको मार डालूंगी। मुझे भूख लगी है, कौन आएगा मेरी भूख मिटाने? ये सब देख श्याम माया की तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हारी एक गलती ने सब खत्म कर दिया माया। अब ये शैतान बच्ची सबको मार डालेगी। ये किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे ही तुम्हारी गलती का पश्चाताप करना होगा। ऐसा कहकर श्याम उस शैतान चुड़ैल बच्ची की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी माया मंत्र पढ़ते हुए अपने शरीर में आग लगा देती है। बच्ची भी हवा में जलने लगती है। ये कौन काला जादू खत्म कर रहा है? मुझे इस बच्ची के शरीर को छोड़ना होगा, नहीं तो मैं जल जाऊंगी। लेकिन इससे पहले वो चुड़ैल बच्ची के शरीर को छोड़ती वो जलने लगती है और थोड़ी ही देर में पूरी जल जाती है। बच्ची काले जादू से आजाद हो जाती है और रोते रोते रतन की गोद में गिर जाती है। उधर दूसरी तरफ माया भी जल जाती है। ये तुमने क्या किया माया? ये तो होना ही था श्याम, मैंने गलत काम किया, उसी का फल मिला है मुझे। ऐसा कहकर माया भी अपना दम तोड़ देती है।